हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए, आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि, धनु राशि, आने वाले हफ्ते की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, लेट्स चेक। एक्शन। धनु राशि, मैं देख रही हूँ आपको किसी तरीके की फ्रीडम को चूज़ करते हुए। अब हो सकता है आप एक ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप काम बहुत कर रहे हैं, आपको लग रहा है एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, बट शायद कोई पूछने वाला ही नहीं है उन एफर्ट्स को, उन कामों को। या कंपटीशन बहुत मतलब गंदे वाला हो जाता है। कई बार लोग मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं आपको लेट डाउन करने के लिए, है ना। सो आपको लग रहा है ये एनवायरनमेंट मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और इतना जो ऑफिस पॉलिटिक्स है ये मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, तो मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो थोड़ी सी मैं देख रही हूँ कि आप शिफ्ट कर रहे हैं, या तो जॉब चेंज कर रहे हैं, रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट अपना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ठीक है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप खुद के साथ ही थोड़े से हार्श हो रहे हैं कि मान लो आपको उठना है 8 बजे सुबह, उठना है सुबह 9 बजे, बट आप उठ रहे हैं 12 बजे, ठीक है। आपको सुबह उठना है 5 बजे, बट आप उठ नहीं पा रहे हैं 10 बजे तक भी। तो वो चीज़ें आप अपने ऊपर थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि नहीं, बहुत हो गया, मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, अब मुझे अपने इस जो ये एक लेजीनेस वाला पार्ट है मेरी लाइफ का, इसको हटाकर उसमें एक्टिवनेस डालनी है ना। तो आप एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, वॉक पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को भी मतलब ये है कि आप खुद के लिए तो ये कर ही रहे हो, बट आप किसी और के लिए भी कर रहे हो। मान लो आपके घर में किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, वो नहीं उठ पा रहे हैं, तो आप उनको उठाने के लिए खुद भी उठते हो, उनको लेकर जाते हो अपने साथ वॉक पर, ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे और साथ के साथ आपकी भी सेहत अच्छी रहे। ऐसा मैं मतलब कुछ बता रही हूँ यहाँ पर कि किसी और को भी या तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हो, या कोई और आपको मोटिवेट कर रहे हैं, कोई हेल्प है साथ में, ठीक है। किसी तरीके के काम अगर रुके हुए थे या थोड़ा सा डिले हो रहे थे, तो वहाँ पर काम में स्पीड बढ़ेगी, चाहे करियर में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ओके। देन यहाँ पर मैसेज, मेल, कांटेक्ट कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग एनी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या है आने वाले हफ्ते में सजिटेरियस, और क्या लेकर आ रहे हैं सजिटेरियस आपके लिए आने वाला हफ्ता। 888 लिख कर जरूर क्लेम कीजिएगा। सजीज, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। सीधा यीन एंड यांग की एनर्जी है। यीन एंड यांग कहता है कि थोड़ा सा बैलेंस्ड है लाइफ, मतलब जहाँ प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा पूछ रहे हो, वहाँ पर पर्सनल भी आपकी साइड बाय साइड अच्छी चल रही है। जहाँ पर्सनल को बहुत पूछ रहे हो, वहाँ प्रोफेशनल भी अच्छी चल रही है। विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं, या सिर्फ वो है ना, गिवर 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 नहीं बने हुए हो। थोड़ा सा टाइम ले रहे हो खुद के लिए भी, और थोड़ा सा टाइम दूसरों को भी दे रहे हो, ठीक है। मतलब एक इक्वली गिव एंड टेक की एनर्जी है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, ये एनर्जी नज़र आ रही है। आप अपने प्रैक्टिकल साइड को बिल्कुल ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल साइड को देनी है, इमोशंस को बिल्कुल साइड कर देना है, नहीं। आप अपनी इमोशनल साइड है ना, जो आपको क्रिएटिविटी देती है, उस क्रिएटिविटी से आप क्या प्रैक्टिकली अर्न कर सकते हो, क्या प्रैक्टिकली आप लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो, वो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, मतलब पैरेलल, ठीक है। कि क्रिएटिविटी की वजह से जो अर्निंग आ सकती है, क्रिएटिविटी की वजह से जो आपकी लाइफ में फेम आ सकता है, उन चीज़ों को आप साइड बाय साइड लेकर चल रहे हो, ओके। सो बहुत ही मैं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जीज का बैलेंस देख रही हूँ। लेट्स चेक मोर आपकी और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में सजीज। द हीलिंग कार्ड, सी अभी मैंने कहा कि शायद किसी की हेल्थ में कुछ अगर प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 13 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ हीलिंग की एनर्जी ये बताती है कि किसी साइकिक, किसी हीलर से, ठीक है, किसी मेडिकल स्टाफ से आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है रिगार्डिंग एनी सिचुएशन। अब मान लो आपको हर किसी के लिए अलग बात है ना, कि मान लो आपको एक पर्सन की एनर्जीज जाननी है, तो आप किसी साइकिक, किसी हीलर के पास जाएंगे, उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, वहाँ पर, क्योंकि आप उस इंसान के बारे में जान पाओगे तो भी आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। देन
कुछ लोगों के लिए मान लो आपकी तबीयत, आपके घर में किसी की तबीयत खराब है या आपकी ही तबीयत ठीक नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पर आपको हीलिंग मिलेगी, है ना, उनसे मेडिसिन वगैरह लेने के बाद आपको हीलिंग मिलेगी। कुछ लोगों के लिए आप एज अ हीलर काम कर रहे हैं, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, लोग आपसे बात कर रहे हैं, लोगों को आप इतना स्पेस तो दे ही रहे हैं कि आए बैठें आपसे बात करें ताकि आप उनको कुछ सोल्यूशन दे पाओ। लोग आपको इतना ज़्यादा बैलेंस्ड देख रहे हैं या इतना ज़्यादा आपको वाइज देख रहे हैं कि वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि उन्हें हीलिंग मिले। तो ये है कि या तो आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपको हीलिंग मिल रही है, या आपसे कोई डिस्कस कर रहा है जिसके बाद उनको हीलिंग मिल रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बट मैं ये देख रही हूँ कि अगर किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पर आपको अच्छी हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है, सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए देखते हैं क्या है सजीज। आने वाले हफ्ते में पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते जा रहे हो, ठीक है। जितने ज़िद्दी आप हो उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लाइफ में ग्रो कर चाहते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो और आप बहुत मिस्टीरियस बने रहते हो, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है जिस वजह से आप मिस्टीरियस बन गए हो, या फिर आप मिस्टीरियस बनकर इस इंसान पे नज़र रख रहे हो। ये आपके पर्सन को लग रहा है आपके बारे में। देन यहाँ है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी कहती है कि आपके पर्सन को इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। आपके पर्सन को इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। ये डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हैं कि आप इनको कोल्ड बिहेव शो कर रहे हो। इस इंसान को कहीं ना कहीं किसी बात की क्लैरिटी आपसे चाहिए, या इस इंसान को किसी बात की क्लैरिटी मिल रही है कि आपके लाइफ में आप मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्यूचर ना प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं फ्यूचर आए बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस फील हो रहे हैं, ठीक है। आसपास इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं आपके और इनके रिश्ते के बीच में। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो डेफिनेटली पर्सन जो है सॉरी अपॉलॉजी के बारे में सोच रहे हैं, बट किसी कारण से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं आपसे। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। सजीज, मैं अगर इन दोनों कार्ड को देखूं तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत 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 हटी हो रहे हैं, बहुत ज़िद्दी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोलिंग होते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल छुपा रहे हैं। इस हफ्ते मुझे कांटेक्ट तो आता नज़र नहीं आ रहा है, बट किसी फ्रेंड से, कलीग से, है ना, म्यूचुअल फ्रेंड से आपके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि डेफिनेटली ये सॉरी अपॉलॉजी की बात वहाँ पर रखेंगे अपनी। ओके, लेट्स चेक जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स धनुराशि आपके लिए कैसा रहने वाली है लव लाइफ आने वाले हफ्ते में। सिंगल्स धनुराशि, द फूल, मुझे कोई ना कोई नया इंसान एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में पहले से भी प्रपोजल आया हुआ है या कोई नया प्रपोजल आ रहा है आपकी लाइफ में, जिसमें से आप किसी, मतलब मान लो एक से ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हैं तो आप किसी एक को ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, लाइफ में उस इंसान के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। द फूल ये भी बताता है कि आप रिस्क टेकर बन रहे हैं, आप किसी को चांस दे रहे हैं, किसी को जो है आप अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे हैं इस हफ्ते में। और ट्रैवल हो रहा है या तो उस इंसान की तरफ या वो इंसान आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए कि आप जो है जानते हैं उस इंसान को कि उस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी मतलब कोई है बट फिर भी आप सिंगल हैं राइट नाउ में, है ना। तो आप फिर भी एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं उस इंसान के लिए, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। लेट्स चेक यहाँ पर, देखो ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी को फिजिकली सामने से जानते नहीं हैं बट हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो भी एक रिस्क लगता है ना। फिर भी आप रिस्क उठाते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल ही नया कोई बिल्कुल डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी आपको ये पर्सन नज़र आएंगे, बिल्कुल ही अलग होंगे ये आपसे, ठीक है। करियर देखते हैं आपका कैसा रहने वाला है धनुराशि आने वाले हफ्ते में। करियर की क्या एनर्जी है धनुराशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, प्रॉमिसिंग लग रही है ये एनर्जी। जॉब, पैसा, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है स्टेबल महसूस करेंगे,
कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग सकती है, आप अपनी जॉब में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे लोग आपको मिल रहे हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ मैनिफेस्ट किया था जो कि हो सकता है वो इस हफ्ते में आपको कंप्लीट होता हुआ नज़र आए। वर्क प्लेस पर किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है स्टार्ट ऑफ द वीक में, या ये पूरा वीक सेलिब्रेशन में जा सकता है, ठीक है। देन मिड ऑफ द वीक में हेरोफेंट है। हेरोफेंट क्या कहता है? हेरोफेंट कहता है अगेन किसी जॉब में, किसी बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ सोल्यूशंस आएंगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, जिसकी वजह से आपको जो है रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। आप लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ रहे हैं, लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मरकरी कहीं ना कहीं बात करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आपके जो बॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने वाले हैं आपको, या किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली है। बहुत वाइज डिसीजंस की वजह से कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम है तो वो बन जाएंगे आपके, या आपका गवर्नमेंट जॉब का कोई सपना है और आपका इंटरव्यू है तो वो हो सकता है पूरा, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने काम को लेकर, ठीक है। सो यहाँ कहा जा रहा है बहुत कंट्रोलिंग नहीं होना है, थोड़ा सा लेट गो वाली एनर्जी में भी रहो, थोड़ा सा फ्री माइंड वाली एनर्जी में भी रहो आप, ठीक है। बहुत कंट्रोलिंग होगे तो सिचुएशन आपके लिए पूरी प्रॉब्लमेटिक होगी। अच्छा, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है कि जैसे आप अपने काम करियर को लेकर इतने पॉजिटिव हो कि अगर कोई आपके काम में आकर ये बताए ना, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सेजिटेरियस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। तो दूसरों के आइडियाज़ को जितना आप चाहे ना आप अप्लाई मत करो, पर सुनो ज़रूर, क्योंकि उससे क्या होता है ना, कई बार चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, ओके। सो यहाँ पर ये आ रहा है नज़र। दूसरा, यहाँ पर आप ना बोर हो जाते हो अपने काम करियर से ना, थोड़े थोड़े टाइम बाद में ही आप बोर हो जाते हो, तो वो नज़र आ रहा है कि हो सकता है थोड़ा बोरिंग फील करो कि अरे यार फिर से वही काम, फिर से वही रूटीन, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है। बट अगर आप जॉब बिजनेस के लिए देख रहे हैं तो स्टार्ट से मिड वीक अच्छा लग रहा है। यहाँ पर फाइनेंशियल सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं इस वीक में। जून कहीं ना कहीं आपके लिए प्रोमिनेंट रहने वाला है इस साल में, ठीक है। देन है विक्ट्री। इस हफ्ते विक्ट्री मिलने वाली है किसी तरीके की, जो कि मैंने आपको यहाँ हेरोफेंट कार्ड के साथ भी कहा था। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लाइफ में अबंडेंस का वेलकम कीजिए विद 888। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की। सजीज गाइडेंस देखते हैं इस हफ्ते। गाइडेंस में है गो विद द फ्लो, जैसा यूनिवर्स लेकर चल रही है चलते रहिए, क्योंकि ड्रीम्स तो आपके ज़रूर पूरे होंगे, बट बहुत रेजिस्ट नहीं करना है, जो बात मैंने अभी यहाँ पर बोली है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।